नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 8:55 होने को हैं और रोज़ की तरह मैं हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और उन पर चर्चा करने के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। देवकी वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। थोड़े से साथी जुड़ जाएंगे तो फिर हम अपने बुलेटिन को विस्तार देंगे। उर्मिल ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच जी, राम राम। वीरेंद्र सारटा, आपका भी स्वागत है। राकेश अवस्थी जी, थैंक यू वेरी मच। अर्जिंदर सिंह, हैप्पी जम्बाल, वीरेंद्र हेटा, रोशन मालपा जी, सिकंदर नेगी अलेक्जेंडर, क्या बात है, सिकंदर अलेक्जेंडर तो एक ही बात है जी। राम प्रकाश मुक्ता जी, नरेंद्र शर्मा जी, गोपाल कृष्ण शर्मा जी, चेतन वर्मा जी, नमस्ते आपको भी। अंकित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अशोक बुकारिया जी, कैसे हैं? बर्फपुर गिरी डलहौजी में नहीं। राजकमल जी, नमस्कार। शिवालिक रोहित ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण चौहान जी, आपका भी स्वागत है। दिनेश चंदेल जी, जय हिंद। रूपलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मुख्य खबर है उसमें यह है कि कल की कैबिनेट को लेकर सीएम सुक्खू ने एक बड़ा ऐलान किया है। ओपीएस देंगे या नहीं देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे या नहीं देंगे, 300 यूनिट बिजली का कल मामला कैबिनेट में आएगा नहीं आएगा, इसकी तमाम चर्चा करेंगे। उधर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य आज दिल्ली में राजीव शुक्ला और दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले। ऐसे में जब मीडिया के साथ सामना हुआ तो प्रतिभा सिंह ने यह स्पष्ट किया कि क्यों शिमला को ज्यादा मंत्री दिए गए। हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा। उधर प्रदेश में राज्य सरकार पहली कैबिनेट से पहले ही बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने को लेकर सक्रिय हो गई है। आज हिंदुजा समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात का भी आपको पूरा ब्यौरा देंगे। और हाँ, मौसम का अलर्ट वापिस हो गया है। ये कहा गया था कि 15 तक झमाझम बारिश होगी और ऊपर सटासट बर्फ गिरेगी, लेकिन अब कह दिया गया है कि कल से मौसम साफ होगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कल से वास्तव में मौसम बिगड़ जाए। सिरमौर में उधर बच्ची से दुराचार हुआ है और ऊना में पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगी। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिंदुजा समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने विभिन्न राज्यों में चल रहे हिंदुजा के प्रोजेक्ट के बारे में बताया और राज्य में भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो है इच्छा जाहिर की। उन्होंने अजय हिंदुजा, जो हिंदुजा समूह के प्रमुख हैं, उनकी ओर से प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिनेवा, लंदन और मुंबई का दौरा करके व्यापार प्रमुखों के साथ वहां मुलाकात करने के लिए कहा, ताकि राज्य के लिए अधिक से अधिक निवेश जुटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने भी उनको आश्वस्त किया कि वह उनके प्रपोजल पर बातचीत करें। प्रपोजल पर जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उनके प्रपोजल पर विचार करेगी और हिंदुजा समूह को सरकार की ओर से यहाँ अगर वो कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई योजना चलाना चाहते हैं, तो हर संभव सहयोग दिया जाता है। इससे पहले उद्योग विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री ने ये डिक्लेयर किया कि हिमाचल प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक डेडिकेटेड निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा, ताकि सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएं। इसको आप सिंगल विंडो मान सकते हैं, जो बीजेपी के टाइम में थी, उसी तरह की जाए, जिससे राज्य में निवेश की गति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग यानी आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ITES, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस ब्यूरो के संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के विकास एवं संचालन के लिए भी रणनीतिक निवेशक के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा इसके लिए सलाहकार की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उद्योग विभाग के तमाम अफसर और उद्योग मंत्री भी उपस्थित थे। अब बात करते हैं कल की कैबिनेट की। कल पहली कैबिनेट है, प्रदेश सरकार की कल पहली कैबिनेट है और वायदे के मुताबिक पहली ही कैबिनेट में राज्य सरकार को ओपीएस की घोषणा करनी है। आज इसकी संकेत जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस समय दिए जब सचिवालय के कर्मचारी उनके सम्मान में एक समारोह कर रहे थे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी फैसले लेने पड़ेंगे वो सरकार लेगी। राज्य सरकार अपने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर रहेगी और कल कैबिनेट में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, वो भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में कर्मचारियों को उल्लेखनीय योगदान के लिए
उनको सम्मान भी दिए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने जो है कहते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समय पर जो है तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ओपीएस के मामले पर कर्मचारियों का मत नहीं सुना, लेकिन हमने इसको न सिर्फ सुना बल्कि अपने घोषणा पत्र में ही कहा था कि हम लोग जो हैं इसको आते ही देंगे और कल इसकी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए और अपनी जो है ऐश्वर्यता के लिए 900 संस्थान खोल दिया और ताबड़तोड़ खर्चे किए, जिसकी वजह से प्रदेश पर अब 75,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है आन पड़ा है। और उस यही वजह है कि सरकार को डीजल पर वैट में 3 रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम दिनों में पिछली सरकार ने जिस तरह से 900 संस्थान खोल दिए वह और भी बड़ा झटका था और उससे 5,000 करोड़ की आवश्यकता चाहिए होगी, इसलिए उसको जो है हम बार बार रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ओपीएस के साथ दिलचस्प ढंग से अभी महिलाओं को 1,500 रुपये देने और 300 यूनिट बिजली को लेकर कुछ नहीं कहा। हो सकता है कर्मचारियों का समारोह था तो उन्होंने कर्मचारियों से रिलेटेड बात करी। हालांकि उन्होंने इस भाषण में ये जरूर कहा कि हमारी सरकार किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए दूध उत्पादकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध की खरीद करेगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपये लीटर प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से क्रय किया जाएगा। और इससे न केवल ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा अपितु किसान सामुदायिक स्तर पर जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। ये उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जो 10 गारंटियाँ हैं उनमें कल कौन कौन सी गारंटी जो है पहले ही कैबिनेट में दी जाती है। वैसे माना ही जा रहा है कि कैबिनेट का कोई बड़ा एजेंडा नहीं है, जो हमारी सूचना अब तक एजेंडा यही है कि जो गारंटियों वाला गारंटी पत्र है कांग्रेस का उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट मान लिया जाए और उसकी फिर जो है चरणबद्ध ढंग से उसको लागू किया जाए। लेकिन ओपीएस की घोषणा कल ही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की। दोनों दिल्ली में हैं, कल दिल्ली चले गए थे। आज उन्होंने दिल्ली में राजीव शुक्ला से मुलाकात करी है और उस मुलाकात के बाद जब मीडिया ने वहाँ उनसे उस मुलाकात का सबब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वह हाईकमान का थैंक्स करने के लिए आए थे और हाईकमान को बधाई देने के लिए आए थे जीत के लिए, मंत्रिमंडल के गठन के लिए थैंक्स करने आए थे और विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देने के लिए भी थैंक्स करने आए थे। ये पूछे जाने पर भी कांगड़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है, उन्होंने कहा कि संभवतः शिमला से ज़्यादा मंत्री इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हमीरपुर से दिए गए हैं। ऐसे में बैलेंस करना जरूरी था, इसलिए शिमला से एक साथ 3 मंत्री दिए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि कांगड़ा को भी जल्द ही मंत्री मिलेंगे। बाकी सवालों को वो टाल गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उन्होंने निगमों और बोर्डों की ताजपोशी में भी खास चहेतों को तवज्जो न देकर कर्मठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का पक्ष रखा है। अब बात मौसम की करते हैं। मैंने कहा था ना कि मौसम विभाग ने अपना अलर्ट वापस ले लिया। मौसम विभाग ने कहा कि कल से मौसम साफ हो जाएगा। अब तक उन्होंने बारिश का अलर्ट रखा था, लेकिन आप आवाज़ सुन रहे होंगे, मेरे जहाँ मैं हूँ मेरे घर के आसपास बड़ी ज़ोरदार बारिश और ओले गिरना शुरू हो गए हैं। ये वास्तव में जो है ये मशीनों और प्रकृति के बीच का खेल है। लगातार इस तरह के जो हैं वो अलर्ट दिए जा रहे थे कि मौसम ख़राब होगा। पहले 6 और 7 को अलर्ट दिया गया था, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी धूप खिली रही। अभी जो है 9 से 13 जनवरी तक का अलर्ट था और उसे आज वापस ले लिया गया है। आधिकारिक तौर पर आज वापस लिया गया है और अभी जो है बारिश का आप शोर जो है ऊपर सुन सकते हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प है। हालांकि एक और दिलचस्प चीज़ ये आई है कि अटल टनल को आज खोल दिया गया है, जिसको कल बंद कर दिया गया था भारी बर्फबारी के बाद। वहाँ 10 इंच के आसपास बर्फ हुई थी, लेकिन आज उसको बीआरओ ने बहाल कर दिया। रिकॉर्ड 12 घंटे के भीतर में इसको बहाल कर दिया है। और इसके बावजूद लाहौल स्पीति के डीसी ने ये तय किया है कि अभी टूरिस्ट वाहनों को अटल टनल क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन जो लाहौल स्पीति के बाशिंदे हैं अगर वो आना जाना चाहते हैं तो उनको हो रहे हैं। जी इरशाल मेहता, यहाँ बारिश हो रही है, इसी का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। लेकिन उधर दिलचस्प ढंग से अगले 50 दिन के लिए सिस्सू में टूरिज्म पर बैन लगा दिया गया है। यह पाबंदी 10 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। अटल टनल रोहतांग से सटे लाहौल के जो सिस्सू है वहाँ राजा घेपन का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। राजा घेपन लाहौल के जो है इष्ट माने जाते हैं, तो उनकी कमेटी ने जो है ये फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा एक पूजा पाठ का जो क्रम चला हुआ है आजकल देवी देवताओं की, और इस दौरान जो है हम लोग ज़्यादा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं करते और यही वजह है कि 10 से 28 फरवरी तक 10 जनवरी से 28 फरवरी तक हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ सिस्सू में पर्यटकों को अलाउड किया जाए। आपको बता दें कि हर दिन जब से अटल टनल बनी है एवरेज 3000 और बर्फबारी के दिनों में 5 से 10,000 लोग जो हैं वो सिस्सू पहुँचते हैं, क्योंकि सिस्सू जो है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के साथ
6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है। सर शोर के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैं माइक भी नहीं लगाया, और माइक भी लगाता तब ज़्यादा शोर आता क्योंकि बारिश ऊपर हो रही है तो उसके लिए हो रहा है। तो ये इस तरह से जो है मौसम का मामला है। देखिए, हमने कहा था कि हो सकता है कि आज शुरू हो जाए, तो अभी शुरू होगी। मुझको भी जब मैं ऊपर आया था तो मालूम नहीं था कि शुरू होनी है। सिरमौर से खबर लेते हैं जी। सिरमौर में एक दुराचार का मामला सामने आया। 8 साल की एक बच्ची के साथ शिलाई में दुराचार हुआ है। दुराचार करने वाला भी नाबालिग है, जिसकी पहचान कर ली गई है। और बच्चे जब खेल रहे थे तो वो बहला फुसलाकर बच्ची को जो है वो टॉयलेट में ले गया और वहाँ उसने दुराचार किया। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्ची रोते हुए अपने परिजनों के पास पहुँची। उधर ऊना से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। वहाँ पे एक चिट्टा तस्कर ने नाके पर खड़े डीएसपी की गाड़ी को हिट किया है, और जिसमें डीएसपी का गनमैन जो है वो घायल हो गया है। सूचना थी कि कोई व्यक्ति यहाँ से चिट्टा लेकर जा रहा है। इस सूचना पर डीएसपी ने नाका लगाया था, और ये चंद्रलोक कॉलोनी में नाका लगाया गया था। ऐसे में जब आरोपी जिसके पास से चिट्टा पकड़ा भी गया है, 10 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है, ऐसे में ये तस्कर जो है चिट्टे का व्यापारी इसको आप कह लें, जब नाके के पास पहुंचा तो और उसने देखा कि नाका लगा हुआ है, तो उसने पुलिस की गाड़ी को हिट करके भागने की कोशिश की और उसे आगे पकड़ लिया गया। लेकिन ये बताता है कि किस तरह से चिट्टा तस्करों के जो हौसले हैं वो हमारे यहाँ बुलंद हैं। तो ये आज की जो प्रमुख खबरें थी। एक और खबर ये है, एक घटना अभी खबर ये आई है कि मंडी में चलती बस का स्टीयरिंग जो है वो खुल गया है। पंडित पठानकोट नेशनल हाईवे पर एचआरटीसी की बस का चलते चलते स्टीयरिंग फ्री हो गया। गनीमत यह रही कि घटना समतल पे जैसी सड़क में हुई और बस को कंट्रोल कर लिया गया, अन्यथा कई लोगों को जो है दिक्कत उसमें हो सकती। बस में 25 यात्री सवार थे जो ड्राइवर की सूझबूझ से जो है सुरक्षित हैं। लेकिन ये अपने आप में जो है हैरतअंगेज घटना है कि चलती बस का स्टीयरिंग जो है वो खुल गया। इससे पहले भी काफ़ी इस तरह के चलती बस की टंकी गिर जाना और जगह जगह बसों का ब्रेकडाउन हो जाना, इस तरह की खबरें आती रही हैं। लेकिन ये अपने आप में जो है इस सरकार में भी ये क्रम जो है जारी है एचआरटीसी का। तो मेरा मानना है कि माननीय परिवहन मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी है राज्य के, उनके ध्यान में ये मामला होना चाहिए और वो इस मामले को जो है वो देखेंगे गंभीरता से, क्योंकि असली बात यही है कि बसों की हालत खस्ता है और उसके लिए विक्रम सिंह ही दोषी नहीं है, उसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है। और इसको जितनी जल्दी है ठीक किया जाए उतनी जल्दी जो है ये बेहतर रहेगा। तो सुखविंदर सुक्खू की कल कैबिनेट है। कैबिनेट में कोई बहुत बड़ा एजेंडा इस तरह से नहीं है जो अभी हमारी सूचना है। हाँ, इतना जरूर है कि कल जो है वो ओपीएस की घोषणा होगी। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने आज कर्मचारियों का जो एक समारोह था, जो स्वागत समारोह रखा था सचिवालय में, उसमें उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि हम पैसे का इंतजाम भी कर लेंगे। बेसिकली पैसे का जो मामला है वो लंबे समय से चर्चा में है कि हमको पेंशन के लिए प्रति वर्ष 500 करोड़ चाहिए और एक मुश्त जो है ओपीएस देनी होगी तो 2000 करोड़ चाहिए होंगे, क्योंकि जिन लोगों का रिटायरमेंट हो गया उनको भी अगर एरिया देना होगा, उनको भी जो पुराने, क्योंकि ये 2003 से ही आएगी तो उनको उनके पैसा देना होगा तो 2000 करोड़ चाहिए होगा। तो जहाँ तक 2000 करोड़ का इंतजाम है वो करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम एनपीएस का जो पैसा जाता है प्रति माह वो 95 से 100 करोड़ जाता है एनएसडीएल में। ये किस्त मुख्यमंत्री ने रुकवा दी है और जाहिर है कि इसी का पैसा जो है 1200 करोड़ बनता है साल का। तो वो जो 500 करोड़ रुपये पर ईयर पेंशन के लिए देने की बात है वो यहाँ से जो है वो मुझे लगता है कि ड्राइव हो जाएगा। बाकी 2000 करोड़ का मामला जो है ये देखना पड़ेगा कहाँ से होगा। हालांकि एरियर को लेकर कोई संकेत इस तरह के हैं कि अभी एरियर जो है वो नहीं मिलेगा। जो नया पे स्केल दिया था उसके एरियर की अगर हम बात करें तो जो है वो नहीं मिलेगा। बीच में एक व्यवधान पड़ा बारिश की वजह से, बारिश अब ख़त्म हो गई है और इसको लेकर ये जो है मैं आपको एक बार फिर से, उस समय भी हम मौसम की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में कल से मौसम साफ हो जाएगा। ये ताज़ा पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। हालांकि 11 से 13 जनवरी तक पहले भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट दिया गया था और 15 जनवरी तक मौसम खराब है ऐसा कहा गया था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। और नया जो अलर्ट आया है उसमें कहा गया है कि मौसम कल से साफ होगा और इस बार मौसम बड़ी मज़ेदार अटकलियाँ खेल रहा है। मैंने कहा भी था कि पता लगे कि अलर्ट जो है ऑफिशियली मौसम विभाग ने वापस लिया और बारिश होगी। तो मेरे यहाँ तो हो गई, अब इतनी अच्छी नहीं हुई है लेकिन फिर भी 3-4 मिनट तो हो ही गई और ओले भी गिरे हैं शायद। तो ये बारिश और बर्फबारी नहीं होने से जो है सूखे के भी हालात आ गए हैं। पिछली बार 4 जनवरी को अलर्ट जारी किया गया था और 6 और 7 को जो भारी बर्फबारी की घोषणा की गई थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उस दिन भी धूप खिली रही। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश अगर जनवरी की बात करें तो 91% कम बारिश हुई है इस बार और दिसंबर में 98% कम बारिश हुई थी। और दिसंबर में लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी 11 जिलों में
एक बूंद भी नहीं बरसी थी। ऐसे में अब राज्य में सूखे के हालात भी पनपने शुरू हो गए। हालांकि आज जनजातीय इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है, जिसका बागवानी को लाभ होगा, लेकिन निचले इलाके बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और गेहूं की फसल के लिए अगर अगले 1-2 दिन में बारिश नहीं होती है तो फिर उसके बाद गेहूं की फसल को नुकसान हो जाएगा। पहले ही वो कम उगी है, नमी नहीं थी खेतों में, और अब अगर बारिश नहीं होती है तो जो फसल उगी है वो भी सूख जाएगी, उसमें भी रोग लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल की कैबिनेट पर इंतजार रहेगा सबको। और जो एनपीएस वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल उनको ओपीएस का तोहफा मिल जाएगा। उनको हमारी अग्रिम जो शुभकामनाएं उनको। और कल नज़र रहेगी हमारी कैबिनेट पे, हमारे संवाददाता वहाँ रहेंगे मौजूद। तो ये है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कंचन शर्मा, बिल्कुल ठीक आपने नोट किया, 5-6 मिनट तक बारिश हुई, जिसकी वजह से व्यवधान भी हुआ। आपको साउंड प्रॉपरली नहीं आ सकी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राकेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दरअसल अगर माइक लगाया होता तो और ज़्यादा शोर आता जी। कान्हा सिंह रॉकी, अच्छा, रोडू वाले एरिया में भी जो है अभी स्नो नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी आपकी भी जो है मुराद पूरी हो जाएगी कान्हा रॉकी, और आप जल्दी वहाँ जो है आपके भी बागवानी के लिए, सेब की बागवानी के लिए अच्छी बर्फबारी की उम्मीद रहती है, तो ये हो जाएगी। राजेश शर्मा जी, आपको भी हैप्पी लोहड़ी। कार्तिक ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मोहन जी, अभी कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नहीं है जी। नहीं, देखिए, विक्रांत मेहरा 125 यूनिट की जो बिजली की जो फ्री की घोषणा थी, उसका अभी कोई इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं है कि खत्म हो गई, लेकिन बहुत सी जगहों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बिल जो है वो पूरा दिया गया, 120 यूनिट का भी जो बिल है वो दिया गया, जबकि ये 0 होना चाहिए था। तो इसको देखना होगा नई सरकार को। हमने आपकी बात नोट कर लिया, इसको हम ध्यान में दिलाएंगे भी। हम कोशिश करें कि 1-2 बिल इस तरह के सबूत के तौर पर हमारे पास आ जाएँ, तो फिर उसको हम उठाएंगे मुद्दे को। लेकिन कल 300 यूनिट मिलती है नहीं मिलती है देखना होगा। ओपीएस मिलेगी 1500 महिलाओं का और 300 यूनिट। मुझे लगता है कि 3 बड़े बातें तो कल ही हो जानी चाहिए, बाकी तो निश्चित तौर से बाकी चीज़ों के लिए मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।